Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when we upload a new video in my channel. Also like and share my video. Okay, so in the series of transformer, today we will study about the basic concept of voltage regulation of transformer. Okay, so first of all, let's see the definition. According to definition, the voltage regulation of a transformer is defined as the change in secondary terminal voltage from no load to full load and is expressed as a percentage of either no load or full load value. Okay, so according to definition हम लोग लिख सकते हैं कि voltage regulation जो होगा वो क्या होगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज. ओके, और वोल्टेज रेगुलेशन को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज इंटू 100%. ओके, सो इस तरह से हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. राइट, सो अभी इस डेफिनेशन में जो लिखा है उसको हम इजी लैंग्वेज में, इजी सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, उसके लिए हम लोग को एक सर्किट डायग्राम लेना पड़ेगा. सर्किट डायग्राम में ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम होता है उसका दो साइड होता है. एक होता है प्राइमरी साइड, एक होता है सेकेंडरी साइड. राइट, तो प्राइमरी जो साइड है, प्राइमरी साइड में क्या होता है, प्राइमरी रेजिस्टेंस होता है, प्राइमरी रिएक्टेंस होता है. राइट, और प्राइमरी वोल्टेज होता है, प्राइमरी करंट होता है. और सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E2, उसका इक्विवेलेंट करंट होता है I2, सेकेंडरी रेजिस्टेंस होता है, सेकेंडरी रिएक्टेंस होता है. उसके बाद एक लोड कनेक्टेड होता है सर्किट के साथ. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सर्किट, ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट. अभी जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन हम डिटरमाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी सर्किट. ओके, इसीलिए क्या करते हैं, प्राइमरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है उसको हम सेकेंडरी सर्किट में शिफ्ट करते हैं. राइट, शिफ्ट करने के बाद हम सेकेंडरी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस को डिटरमाइन करते हैं. अभी देखिए सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है. राइट, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड एक ईएमएफ होगा जो कि है E2. तो ईएमएफ होने के बाद ईएमएफ का जो इक्विवेलेंट करंट होगा I2, वो सेकेंडरी सर्किट में थ्रू द सर्किट पैरामीटर्स एंड लोड यहाँ पे फ्लो करेगा. राइट, अभी क्या होगा, जब भी एक करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा तभी रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो को ओपोज करना स्टार्ट कर देगा. राइट, तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया वो हो गया E2. इसके बाद क्या होगा, वो रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट का जो फ्लो है उसको अपोज करना स्टार्ट करेगा. तो उसका इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा. राइट, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे E2 से माइनस किया है I2 इंटू आर इक्विवेलेंट. ओके, आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स I2 इंटू आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. इसके बाद जो करंट होगा वो जब रिएक्टेंस से फ्लो करेगा तभी क्या होगा, इस रिएक्टेंस के अक्रॉस और एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये रिएक्टेंस क्या करता है, करंट का जो चेंज है, जो हमारे पास क्या है, एसी करंट है ना, एसी करंट में चेंज होता है, एक पॉजिटिव पीक होता है या नेगेटिव पीक होता है. तो करंट एक सर्टेन पीरियड के बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. तो इसका जो चेंज है, चेंज को रिएक्टेंस क्या करता है, ओपोज करता है. ड्यूरिंग ओपोजिशन यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस I2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट. ये दोनों ड्रॉप होने के बाद मीन्स रेजिस्टेंस ड्रॉप एंड रिएक्टेंस ड्रॉप होने के बाद हम लोगों को जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा वोल्टेज अक्रॉस द लोड. ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि प्राइमरी में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा E2, वो V2 का इक्वल कभी नहीं होगा. राइट, V2 विल नॉट इक्वल टू E2, क्योंकि E2 और V2 के बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में. ओके, इस वजह से दोनों जो वोल्टेज हो गया वो इक्वल नहीं होगा. तो इस वोल्टेज का जो डिविएशन होगा, ओके, उसको हम बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन. ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको अभी हम डिराइव करने की ट्राई करेंगे यहाँ पे. तो उसको डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को एक फेजर डायग्राम या फिर वेक्टर डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा. राइट, तो
देखिए क्या हो जाएगा, इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, V2 प्लस I2 इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस I2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू E2, राइट। तो फर्स्ट हम V2 को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो V2 किस तरह से होगा, V2 को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया V2, राइट। और V2 के साथ यहाँ पे करंट है, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, लेगिंग होगा करंट का, क्योंकि ये क्या है इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करता है, वोल्टेज से लैग करता है, राइट, लेगिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी करंट को हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद सर्किट में क्या है, सर्किट में है एक ड्रॉप है यहाँ पे I2 इंटू आर इक्विवेलेंट। तो I2 इंटू आर इक्विवेलेंट का डायरेक्शन कुछ तरह से होगा, I2 के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि I2 इस लोअर डायरेक्शन में है। तो I2 इंटू आर इक्विवेलेंट क्या होगा, लोअर डायरेक्शन में होगा, I2 इंटू आर इक्विवेलेंट, ओके, लोअर डायरेक्शन में होगा। मतलब I2 जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ड्रॉप भी उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इसके बाद हम लोगों को क्या है, I2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट, राइट। अभी एक्स इक्विवेलेंट क्या है, रिएक्टेंस ड्रॉप। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस ड्रॉप है उसके साथ जो रिएक्टेंस ड्रॉप होता है वो 90 डिग्री एंगल में होता है, राइट। I2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट, ओके, I2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट वो क्या होता है, 90 डिग्री एंगल में होता है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हमने V2 को ड्रॉ किया है, I2 इंटू आर इक्विवेलेंट को ड्रॉ किया है, I2 इंटू एक्स इक्विवेलेंट को ड्रॉ किया है, राइट। अभी जब इन तीनों पैरामीटर को हम वेक्टर सम करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा E2, राइट। और यहाँ पे जो I2 इंटू आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट है इसको अगर हम सम कर दे तो यहाँ से मिलेगा I2 इंटू जेड इक्विवेलेंट, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम सम कर दे इसको तो यहाँ पे मिलेगा I2 इंटू जेड इक्विवेलेंट, ओके। सो इस तरह से हम लोग जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो इक्वेशन से जो वेक्टर डायग्राम होता है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो अभी वोल्टेज रेगुलेशन का जो डिराइवेशन है उस डिराइवेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके, यूजिंग दैट वेक्टर डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेक्टर डायग्राम आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का डिराइवेशन आएगा तो उसमें आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पे एक बात हो गया, यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा हमारा φ2, ओके। सो इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन का जो वेक्टर डायग्राम है, फेजर डायग्राम है, इसको ड्रॉ करते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड the concept clearly. If you have any queries still, then you can ask in comment section, and if you understand clearly then kindly like and share my video, okay. Thank you for watching.